हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। कल के वीडियो जितने सारे क्लाइंट्स ने देखे होंगे उनको याद रहेगा कि मैंने 18,175 के लेवल के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग करना चाहिए। इस लेवल को प्रीवियस स्विंग टॉप को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 18,225 से लेके 250 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज अगर देखेंगे पूरा सारा दिन भर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स ही एकदम साइडवेज मूव किया। एक बार सुबह का जो रिवर्सल था, सुबह गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, मैंने बोला था कि गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ साथ 18,100 के नीचे हम लोगों को थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा, लेकिन 18,050 के आसपास एक सपोर्ट एरिया भी है। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे ही 18,050 को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे फिर दूसरा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इस एरिया में सपोर्ट लेने के बाद वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड मैंने कहा था। जितने सारे लोग देखे हैं उनको पता है, जो भी देखे नहीं है उनको मैं बोलूंगा एक बार मेरा जो कल का वीडियो है इसी चैनल पे है, आप लोग देख लीजिए, वीकली एक्सपायरी वाला वीडियो वो देख लीजिए। उसमें मैंने क्लियर कट यही इंडिकेशन दिया था कि 18,050 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक भी कर सकता है या तो फिर शार्प फॉल होने के बाद ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो चलिए 18,050 के आसपास के लेवल से ही निफ्टी ने जो फॉल किया था उसके बाद फिर से रिवर्स किया है। अगर देखेंगे यहाँ पे, ऐसा देखिए यहाँ पे 18,050 का इस एरिया से निफ्टी ने फिर वापस रिबाउंड्स भी किया है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो आज अभी जो सिचुएशन है पूरा दिन भर ऐसा साइडवेज मोमेंटम के बाद कल का सिनेरियो क्या हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से डेली चार्ट में दिखा दूंगा। जो चीज मैंने कल वीडियो पे भी डिस्कस, आज भी एक बार दोबारा रिपीटेडली डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा के थोड़ा सा कॉशस रहने के लिए कहा था। इसलिए कहा था कि मार्केट लोअर लेवल पे सपोर्ट एरिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। कोई भी है, निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखेंगे तो यहां पे देखिएगा निफ्टी फिर भी पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मैंने ऐसे दिखाया था आप लोगों को। लेकिन अगर यही सेम चीज बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि जो अपने हिसाब से यहाँ पे बाइंग एक्यूमुलेशन के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे वेट करेगा सबके लिए कि आओ मुझे यहां से बाई करो, मुझे ब्रेकआउट देना है। ऐसा सिचुएशन तो नहीं होगा। तो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा, कम से कम 7-8 दिन 10 दिन से निफ्टी एक ही एरिया पे, बैंक निफ्टी एक ही एरिया पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फिर भी थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक कोई मोमेंटम नहीं दिखाया। तो हम लोगों को कॉशस यहीं पे होना है। पहले ही बता देता हूं वीडियो के स्टार्टिंग पे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 42,000 ये एरिया के नीचे या 41,800 इस एरिया के नीचे, इस जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी 1 से 2 दिन क्लोजिंग दे देता है, 1 से 2 दिन, जस्ट 1 to 2 डेज, अगर 42,000 सेल या 41,800 इस एरिया के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट जो है वो पूरा के पूरा नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। 41,800 से लेकर 42,000 इस लेवल को बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। जैसे ही एक दिन 42,000 के नीचे क्लोजिंग मिलेगा, अपना जो भी लॉन्ग पोजीशन है वहां से थोड़ा सा एग्जिट करने का कोशिश कीजिएगा तुरंत, क्योंकि दूसरा दिन भी अगर उसी लेवल के अगर नीचे ट्रेड करता है और फिर से 41,800 या 42,000 के नीचे कंटिन्यू 1 से 2 दिन क्लोजिंग दे देता है तो हम लोगों को आने वाले टाइम फ्रेम में हो सकता है मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे से एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले, जो बजट से पहले मार्केट को एक बार अच्छा खासा ट्रेंड दिखा सकता है, चाहे वो नीचे के तरफ हो या फिर चाहे ऊपर के तरफ हो। ऊपर के तरफ अगर ब्रेकआउट लेना है तो कम से कम 1 से 2 दिन 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने नीचे कहा 42,000 से लेकर 41,800 नीचे के तरफ ब्रेकडाउन होने के लिए, ऐसे सेम चीज 1 से 2 दिन 42,500 के नीचे या 42,700 800 के एरिया में अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है इस एरिया में, तो हम लोग यहां से एक ब्रेकआउट लेवल भी देखने को मिलेगा, जो बैंक निफ्टी को दोबारा फिर से कम 700-800 1000 पॉइंट का रैली ऊपर के तरफ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। और निफ्टी में भी उसका इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चल रहा है। अगर निफ्टी का डेली चार्ट हम लोग देखेंगे तो देखिएगा निफ्टी यहां पे थोड़ा सा एडवांस रैली दिखाने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉशस जो होना है वो मैं आप लोगों को बता दिया यहां पे।
आज निफ्टी का क्लोजिंग कहां पे है? 18,108 पे क्लोजिंग है, एग्जैक्टली 18,108 पॉइंट समथिंग वहां पे क्लोजिंग है। तो उसके हिसाब से कल का लेवल क्या हो सकता है? सिंपल सा बात है, कल अगर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में अभी भी है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो कल अगर एक बार निफ्टी 18,130 से लेकर 150 इस एरिया को अगर ब्रेक करने का कोशिश करता है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, मैं यहां पे लिख के देता हूं 18,150 से लेकर 18,130 अगर इस एरिया को ब्रेक करने का कोशिश करता है, अगर ब्रेक करता है, क्रॉस करता है, तो यहां पे हम लोग निफ्टी को बाई करने के लिए सोच सकते हैं। वही सेम थोड़ा सा दूर का होगा, वोलेटिलिटी अभी भी मार्केट में है, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और यहां पे बैंक निफ्टी 18,200 225 ये सारे लेवल दिखाने का कोशिश कर सकते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो 18,130 से लेकर 150 फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया को अगर क्रॉस करता है या फिर छोटा सा गैप अप ओपनिंग भी अगर होता है, मान लीजिए 18,125 130 140 के लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग भी हो जाता है यहां से 40-50 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहां पे हम लोग बाई करेंगे, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 18,200 18,225 30 का टारगेट के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सा बात है। सेम चीज अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए 40-50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का कोई गैप डाउन ओपनिंग दिखा दिया, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ साथ हम लोग को कॉशस होना है, लेकिन कहां पे होना है? अगर ये गैप डाउन ओपनिंग 18,050 के नीचे होता है, ध्यान में याद रखिएगा, 18,050 के नीचे अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है 18,050 के नीचे, तो हम लोग यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव सेलिंग साइड देख सकते हैं। यहां पे निफ्टी एक बार दोबारा 17,975 950 ये सारे एरिया को टच करने के लिए नीचे आ सकता है। 18,050 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तभी जाके हम लोग को सेलिंग साइड देखने को मिलेगा, नहीं तो अगर यहां पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है तो 18,050 पे सपोर्ट लेने के बाद या 30 पे सपोर्ट लेने के बाद वापस रिबाउंड्स भी कर सकता है। तो 18,050 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को सेलिंग साइड देखने को मिलेगा 18,050 के नीचे। कम से कम एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, या तो फिर इसके नीचे गैप डाउन होके थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए, तो तब जाके हम लोग सेलिंग साइड सोच सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो फ्लैट या छोटा सा गैप अप ओपनिंग के साथ साथ 18,130 150 का लेवल इसके ऊपर क्रॉस करने से हम लोग बाई कर सकते हैं, और नीचे 18,050 के नीचे कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, सिंपल। अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉशस कब होना है डाउन साइड के लिए, मैं पहले बता देता हूं। डाउन साइड के लिए कॉशस तब होना है अगर ये दोबारा 42,100 या 42,050 ये सारे एरिया को ब्रेक करके नीचे आता है, तब हम लोग को थोड़ा सा कॉशस रहना होगा। 42,100 से लेकर 42,050 इस एरिया को मैं लिख के देता हूं, 42,100 से लेकर 42,050 इस एरिया को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो हम लोग को थोड़ा सा कॉशस रहना है बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि दोबारा तब बैंक निफ्टी फिर से 42,000 या उससे भी नीचे का लेवल 41,800 850 ये सारे लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर इस एरिया के बीच बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा, गैप डाउन भी होगा और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो क्या होगा, यहां से फिर बाउंस बैक करने का कोशिश भी कर सकता है, तब जाके या तो फिर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो बैंक निफ्टी को हम लोगों का लॉन्ग करना चाहिए। जैसे ही 42,350 से लेके 400 इस एरिया को ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। सिंपल प्राइस एक्शन, और भी कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्योंकि डेटा अभी वोलेटाइल है तो डेटा आप लोगों को इंट्राडे छोड़कर कुछ बताएगा नहीं। इंट्राडे के अंदर डेटा थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, नहीं तो डेली चार्ट में डेटा देखकर अभी कोई फायदा नहीं है। सिंपल प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कहां पे स्विंग टॉप है, कहां पे स्विंग बॉटम है, कहां से ब्रेकआउट लिया था, कहां से ब्रेकडाउन हुआ था, प्रीवियस टॉप कहां पे है, ये सारी चीज कैलकुलेट करके देखेंगे। सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग यहां पे काम कर सकते हैं, और कुछ नहीं, कोई मैजिक ट्रिक्स यहां पे है नहीं। मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में दिखाने का कोशिश करता हूं, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ब्लाइंडली मेरा लेवल पे विश्वास मत कीजिए, वेरीफाई कीजिए, लेकिन आप लोग भी ये सारे लेवल ढूंढने का कोशिश कीजिए। 1-2 दिन गलत होंगे, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है,
42,350 से लेके 400 इस लेवल के ऊपर हम लोगों को लॉन्ग करना चाहिए अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया को ब्रेक करता है, या फिर छोटा सा गैप अप ओपनिंग भी होता है 42,400 के आसपास, 350-60 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग भी होता है, तब भी हम लोगों को यहाँ पे 42,350 या 400 के ऊपर बाई करना चाहिए। 42,600, 700 ये सारे लेवल देखने को मिल सकता है एज ए रेजिस्टेंस या टारगेट के हिसाब से, ठीक है। और अगर गैप डाउन होता है तो जब तक 42,050 या 100 इस लेवल को ब्रेक करके कोई नेगेटिव कैंडल यहां पे नहीं बनाता है, तब तक हम लोग शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी हो सकता है 42,000, 42,050 ये सारे एरिया पे थोड़ा सा सपोर्ट बना के कंसोलिडेट करने के बाद फिर सेकेंड हाफ में वापस रिकवरी भी दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में नेगेटिव कब बनेगा? जब 42,000 को ब्रेक करेगा, जो मैंने डेली चार्ट पे आप लोगों को पहले ही दिखा है वीडियो के स्टार्टिंग में, वो चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, और कोई स्टॉक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि कल वीकेंड है, तो वीकेंड में कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक लेके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कल का क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी इस एरिया को, जो जहां पे आज क्लोज किया है 42,300-400 के आसपास, इस एरिया को अगर होल्ड कर जाता है या फिर 42,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब जाके नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक हम लोगों के लिए एक अच्छा ट्रेंडिंग वीक रह सकता है। या तो फिर अगर 42,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, तो आने वाले वीक हम लोगों के लिए सेम डाउन साइड में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में से अभी बैंक निफ्टी इंडिकेट करेगा कि मार्केट किस तरफ ट्रेंड ले सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक होगा और प्री बजट वीक होगा। सबसे बड़ा बात है प्री बजट वीक होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक का मार्केट एक्सपायरी होने के साथ साथ ही 4-5 दिन के अंदर हम लोगों के पास बजट वाला वीक स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक शुरू होने वाला है मंडे से। तो उससे पहले कल का मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल भी रह सकता है, या तो फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए इंडिकेशन भी मिल सकता है कल क्लोजिंग के हिसाब से। ये चीज ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल का एड्रेस आप लोगों को दिखा देता हूं, ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिएगा तो रेगुलर आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो, मैं यहाँ पे ट्विटर में अपडेट कर देता हूं हर रोज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। बस ट्विटर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ट्विटर को। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप लोग चाहे तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ सकते हैं। 9563188165। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।